कॉस्टली बाइक में एक आदमी आता है जो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे सारे कैंस खरीदूंगा, दिखने में तो अमेरिकन लगता है, और इंग्लिश में पूछता है क्या मेरी बाइक में एक राइड चलोगे। केविन भी उससे इंग्लिश में बात करता है और कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा। फिर वो केविन को एक लग्जरी होटल में ले जाकर वहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत सारे डिशेस खरीद कर देता है कि खाओ बेटा। इस तरह का खाना केविन ने कभी देखा ही नहीं था और काफी टेस्टी भी होता है उसके लिए। वो तो एकदम दबा के खाता है दोस्तों। होटल के बाहर जॉन के आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। इन लोगों ने केविन की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए किसी इंग्लिश ट्यूटर को बुलाया है, तो वो समझते हैं कि यही वो ट्यूटर है और इस तरह होटल में लाकर वो कैजुअली केविन को इंग्लिश सिखा रहा है। तब वो आदमी केविन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वही तुम्हारे कैंस खरीदने वाला है, चलो उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो केविन को नीचे लेकर जाता है। वहाँ उसका दोस्त बैठा होता है जो कहता है भाई मैं तुमसे कैंस खरीदने को तैयार हूँ, तुम बस रेट बताओ। केविन कहता है कि मैं 10 युआन लूंगा। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें 100 दूंगा, पर डील करने से पहले तुम यहाँ जरा नहाना पसंद करोगे क्या। केविन भी खुश हो जाता है कि हाँ ऐसी जगह पे बाथरूम भी बढ़िया ही होगा। इसी बीच जहाँ जॉन की टीम रिलैक्स होकर खेल रही होती है। नानी पूछती है केविन इस वक्त कहाँ पर है। वो कहते हैं कि फिलहाल तो वो अपने इंग्लिश ट्यूटर के साथ है। उसने केविन को अपनी बाइक में पिकअप किया और उसे एक बड़े होटल में खाना भी खिला रहा है। नानी चौंक जाती, ये क्या बकवास है, आज केविन का शेड्यूल में ऐसा कोई इंग्लिश ट्यूटर है ही नहीं। हे भगवान, कहीं किसी और ने हमारे छोटे मालिक को किडनैप तो नहीं कर लिया। सब घबराकर उस होटल में आते हैं और बाइक वाले आदमी के धुलाई करते हैं। केविन तो नहा रहा होता है। बाइक वाले के दोस्त को भी ये लोग पीट देते हैं और केविन को वहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं दोस्तों। और फिर पता चलता है कि बाइक वाले का दोस्त और कोई और नहीं, जॉन का बड़ा बेटा बैरी है। पर इससे पहले कि केविन को कुछ पता चले वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जी हाँ, फिर बैरी की मरहम पट्टी कर रही होती है। वो कहता है कि अरे मैं तो बस यहाँ घूमने आया था, सोचा अपने छोटे भाई से मिल लूं, पर आप लोगों ने तो हद ही पार कर दी ना। उस बेचारे को ऐसी बदतर लाइफ जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग। तो जॉन कहता है कि वो इसीलिए बेटा कि तुम्हारी तरह वो आवारा और गैर जिम्मेदार नहीं बन जाए। वैसे वो अमेरिकन कौन है? बैरी बताता है कि वो मेरा लिव इन पार्टनर है। जॉन अब अपना माथा पीट लेता है कि अपनी खुद की लाइफ तो तुमसे संभाली नहीं जा रही, ऊपर से लिव इन पार्टनर भी है तुम्हारा। मेरा मुंह मत खुलवाओ अब और चुपचाप वापस अमेरिका चले जाओ। अब घर पे केविन जॉन से माफी मांगता है कि पापा मैं आपकी तकलीफ को नहीं समझ पाया और शूज के बजाय टैब लेकर आ गया, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा पापा। जॉन भी कहता है कि तुमने अपनी गलती मानकर माफी मांग ली, ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा, आगे से जो भी करो सोच समझ कर करो, बस तुम रो मत, पापा तुमसे गुस्सा नहीं है अब। वैसे शायद तुम कैंस कलेक्ट करके उन्हें बाहर बेचकर पैसे कमाने के सोच रहे हो, है ना? बहुत अच्छी कोशिश की तुमने, लेकिन इस तरह कैंस के लिए जगह जगह भटकने से अच्छा है कि तुम किसी स्टेडियम में जाओ, क्योंकि वहाँ मैच में कोई ना कोई टीम तो हारेगी। तब ऑडियंस ग्राउंड्स पर कैंस फेंकते हैं, वहाँ तुम्हें ढेर सारे कैंस एक ही जगह मिल जाएंगे।